मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करें महाराज जी के श्रीमुख से, जो हमारा पंचदशी पर तत्व विवेक प्रकरण पर चल रहा है, 42 श्लोक पर। आइए श्रवण करें सभी के मंगल की कामना करते हुए। यथा का अर्थ कर रहे हैं एन प्रकारेण, यथा का अर्थ एन प्रकारेण। मुंजात, मुंजात का अर्थ कर रहे हैं एतन नामकः तृण विशेषात। इस नाम वाले घास विशेष है, घास का एक नाम है मुंज नाम का। जैसे मुंजी बंधन करते हैं ना, इसलिए मुंजी बंधन नाम पड़ा है। यज्ञोपवीत का एक नाम क्या है? मुंजी बंधन भी कहते। मुंडन है, मुंजी बंधन आदि उसका प्रयोग करते हैं। रस्सी देख लीजिए, मूंज का घास की रस्सी दे दो करके समझ जाएंगे। तो ये इस नाम वाले घास विशेष है मुंजा। एतन नामकः तृण विशेष। ईशिकः, ईशिका का अर्थ कर रहे हैं गर्भस्थः कोमलम तृणम। रुई नहीं है, रुई के समान सफेद रहता, हल्का सा। उसे तो आप वो बाती नहीं बना सकते, किंतु रुई का उपमा दे रहे हैं। जैसा रुई क्या होती है? कोमल होती है, हल्की होती है, सफेद होती है। वैसा उसके अंदर का जो रहता है ना, घास का अंदर कोमल, वो भी पुष्प जैसा सफेद लगता है। जैसा सुपारी का है ना, अंदर पहले पहले बिल्कुल कोमल, हाथ लगाने से फट टूट जाएगा और सफेद रहता है। तो ये बता रहे ईशिका बोल तो गर्भस्था, गर्भस्था बोल तो उस घास के अंदर, जो घास के अंदर जो कोमल तृण, हल्का सा तृण है, हल्का सा अंदर रहता है, उसको युक्तिया अर्थ कर रहे हैं। युक्ति का मतलब बहिरावरकत्वेन स्थितानां स्थूलपत्राणां विभजन लक्षण उपायन। यहाँ युक्ति क्या लगाएंगे? आप तर्क नहीं कर सकते। घास को अलग कर, घास से अंदर का जो कोमल घास है उसको अलग करना, उसको क्या युक्ति लगाएंगे? इसलिए युक्ति का अर्थ कर रहे हैं। बहिरावरकत्वेन स्थितानां, वो कोमल घास है, उसका आवरण रूप से स्थित है भार, उसका रक्षा कर रहे कवच। वो कैसा स्थूल है, तो इसलिए बहिरावरकत्वेन स्थितानां स्थूलपत्राणां, बाहर का जो स्थूल पत्ता है उसका आवरक, उसको विभाजन लक्षण उपायन, उसको कैसा अलग करेंगे? क्या चाकू से करे, अथवा कैंची से करे, तलवार से करे, अथवा धीरे नकुन से करे, उपाय पूर्वक। यदि कहेंगे इधर दे दो, मैं कैंची से करूंगा, बस चल जाएगा। इसलिए ये युक्ति है, इसी का नाम है युक्ति लेना। विभाजन करने का, उसको एक सामान्यता बताना बोल तो वो जो बाहर का आवरण से उसको अलग करने का उपाय, कैसे उपाय निकले, इसी का नाम है युक्ति। तो बोले विभाजन लक्षण उपाय न, उसको विभाग करने का जो उपाय से। समुद्रीयते, समुद्रीयते बोल तो सम्यक उद्रीयते पृथक क्रियते। उस उपाय से उसको क्या कर सकते आप? अलग कर सकते। तो वहां दो है, यहाँ एक दिखा दिया, एक अध्यार कर दीजिए किस उपाय से, और वहां एकाग्रता भी होनी चाहिए। बिना एकाग्रता से उपाय से नहीं चलेगा। चलो धीरे अब करेंगे, नकुन से करेंगे, थोड़ा एकाग्र हट गए, बस उसे टूट जाएगा। युक्ति का मतलब अलग करने की तरीका मात्र नहीं है, इसके साथ साथ मन की एकाग्रता का भी संकेत कर रहे हैं। बिना एकाग्रता से उपाय होने मात्र से नहीं चलेगा। तो इसलिए समुद्रीयते मतलब सम्यक उद्रीयते पृथक क्रियते। किसको? ईशिका, उसके अंदर रहने वाला कोमल तृण। यहाँ तक दृष्टांत है। एवं इसी प्रकार
आत्मापि, अभी दाष्टान्त में बता, एवं बोल दो तथा येन प्रकारेण, तो तेन प्रकारेण, उसी प्रकार से युक्तिया। देखिए वहां युक्ति थी कौन, उस घास को अलग करने की तरीका, कैसा अलग कर ये युक्ति थी। किंतु यहाँ युक्ति है अन्वय और व्यतिरेक। ये अन्वय व्यतिरेक का दृष्टांत में मत लगाइए, घास के सामने देखिए अन्वय व्यतिरेक नहीं चलेगा। वहाँ युक्ति का मतलब है घास को अलग करने की जो तरीका, कैसा अलग कर सकते, ये युक्ति। और यहाँ युक्ति हो गई अन्वय और व्यतिरेक। तो अन्वय व्यतिरेक लक्षण उपायेन, अन्वय और व्यतिरेक लक्षण जो उपाय है, उस उपाय से शरीर तृतीयाद अथवा पंचकोश, ये तीन शरीर से अथवा पांच कोशों से, पूर्वोक्तात् शरीर तृतीयाद, ये कौन है शरीर, अभी अभी बताया ना, स्थूल शरीर, लिंग शरीर और कारण शरीर। पिछले बार शरीर तृतीयाद बोल तो पूर्वोक्तात् शरीर तृतीयाद। धीर पुरुष ही कर सकता है। धीर का मतलब साहसी अर्थ नहीं लेना, जो कठोपनिषद में है ना, परांच खाने वितरण स्वयं, धीरे वही यहाँ लेना, क्योंकि उसी का प्रकरण को उठा रहे ना। धीरे बोल तो ब्रह्मचर्यादि साधना संपन्नेर अधिकारी भी, धीरे बोल तो अधिकारी। अधिकारी का मतलब कैसा अधिकारी है, ब्रह्मचर्यादि साधना संपन्नेर अधिकारी। ब्रह्मचार्य बीच में आ गया, मतलब है विवेक आदि साधना चतुष्टय संपन्न, मुख्य रूप से ऐसा धीर है। केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, विवेक आदि, विवेक है, वैराग्य है, षड संपत्ति है और मोक्षता। ये जो साधना संपन्न कौन, ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचर्य साधना संपन्न अधिकारी भी उन अधिकारियों के द्वारा समुद्रिता, उसका अर्थ कर रहे पृथक कृतश्चेत, उसे अलग किया। किसे, ये पांच कोश है अथवा तीन शरीरों से अलग किया। किसको, उसके अंदर विराजमान जो आत्मा। उद्धृत का अर्थ करे पृथक कृतश्चेत, स परम ब्रह्मेव जायते, जिस त्वम पद ने अलग किया था। तुम पद का वाच्य था अलग करते समय, अलग करने के बाद वो तुम पद का लक्ष्य होकर परब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जब तक अलग नहीं किया तब तक जीव है, अलग होते हुए जीव भाव समाप्त हो जाएगा, वह जीव नहीं रहेगा। इसलिए संत ने कहा था ना, जब आपको ढूंढे आप नहीं मिले, जो आप मिले मैं नहीं रहा। परमात्मा को ढूंढेगा तो आप परमात्मा नहीं मिले, जिस समय परमात्मा मिल गया तो आप ही नहीं रहे, दोनों एक हो गए ना। तो सा परम ब्रह्मेव जायते, सा मतलब जो विभाजन किया था, जो अधिकारी है, सा मतलब अधिकारी। परम ब्रह्मेव जायते, ब्रह्म विदाप्नोति परम। तो परब्रह्मेव जायते का अर्थ कर रहे चिदानंद रूपत्वस्य। परब्रह्म कैसे है, सच्चिदानंद रूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम, सच्चिदानंद रूपाय। तो चिदानंद रूपस्य लक्षणस्य, चिदानंद रूप है लक्षण, अथवा सत्यम ज्ञानम अनंतम जो लक्षण है, ऐसा ब्रह्मस्य। उभयोर अविशिष्टत्वात्, उभयोर मतलब ब्रह्मा और प्रत्येगात्मा है, दोनों का लक्षण एक ही है। ब्रह्म का लक्षण क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम, तैतरीय में बताया, अथवा सच्चिदानंद। वही लक्षण किसका है, प्रत्येगात्मा का है, जीव का नहीं, प्रत्येगात्मा का। तो उभयोर मतलब ब्रह्मा और प्रत्येगात्मा,
अविशिष्टत्वाद बोल दो, दोनों में समानता है। जो जो ब्रह्म का लक्षण है वही जीव का भी लक्षण है। जीव मतलब प्रत्येगात्मा का, दोनों में कोई अंतर नहीं। इत्यभिप्राय, बस प्राप्ति का मतलब यही है। जो ब्रह्म का लक्षण है वो लक्षण स्वयं अपने में देखने लगता है। तो कहने का मतलब मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूं, इति अभिप्राय तात्पर्य है। आगे बता रहे, एतावतः ग्रंथ संदर्भेण, यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया, तीन छेदों से अलग करके आत्मा को जानने का फल भी बता दिया। तो एतावतः ग्रंथ संदर्भेण सफलस्य तत्वज्ञानस्य, फल के सहित तत्वज्ञान, निरूपितत्वात्, यहाँ तक क्या निरूपण किया? फल के सहित तत्वज्ञान का निरूपण हो गया। फल क्या है? स परम ब्रह्मेव जायते, ही फल है ना। उस फल के सहित यहाँ तत्वज्ञान का निरूपण तो हो गया। तो निरूपण हो गया, ग्रंथ समाप्त हो गया, आगे काय के लिए? तो इसलिए बोले तत्वज्ञानस्य निरूपितत्वात् उत्तर ग्रंथ भागस्य अनारंभ प्रसंग। तो आगे का जो ग्रंथ है, आगे का जो प्रकरण है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जितना भी बताना था फल के सहित तत्वज्ञान का तो निरूपण हो गया, आगे क्यों जा रहे? तो इसलिए बोल रहे उत्तर ग्रंथ भागस्य। उत्तर ग्रंथ भागस्य मतलब इस ग्रंथ का आगे का भाग, चाहे तो ये प्रकरण हो अथवा आगे का भी हो। अनारंभ प्रसंग, इसका जो आरंभ करना व्यर्थ होगा, आरंभ करने का कोई प्रयोजन है नहीं, क्योंकि प्रयोजन हो गए ना, सफल। प्रयोजन का मतलब क्या है? फल। सफल तत्व ज्ञान का निरूपण हो गया, आगे उसको समाधान कर रहे। देखिए, तदारंभ सिद्धये वृत्तानुकथनः पूर्वकः उत्तर ग्रंथस्य तात्पर्यमाह। तदारंभ सिद्धये, क्योंकि उत्तर ग्रंथ का आरंभ